गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की यह सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था वह सिख धर्म और सिख धर्म के गुरुओं के 10 गुरुओं के विषय में पढ़ा था। उनसे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिकों को और उन चीज़ों को फोकस करके पढ़ा कि यहाँ से किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस आदि एग्जामों में, एसएससी आदि एग्जामों में किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको टारगेट करके यूजीसी इतिहास, पीजीटी, टीजीटी में किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे टारगेट करके उसे पढ़ा। तो आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यह क्लास है सिख राज्य की स्थापना से संबंधित, सिख धर्म और उनके गुरुओं को विषय में समझा और किस तरह से धीरे धीरे यह सिख धर्म एक साम्राज्य राज्य के रूप में स्थापित हुआ, इसके विषय में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब देखिए यह टॉपिक है बंदा बहादुर, रणजीत सिंह और आंग्ल सिख युग। इस टॉपिक का नाम है सिख राज्य, बंदा बहादुर, राजा रणजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध। अब देखें कि इसमें क्या पढ़ना है आपको। बंदा बहादुर के विषय में पहले जाने। बंदा बहादुर का टाइम पीरियड है 1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद से गुरु परंपरा इसमें समाप्त कर दी गई और गुरु ग्रंथ साहिब को जो है सिखों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बना दिया गया कि जब भी यदि किसी को जरूरत पड़े कि किस तरह के कार्य करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किस तरह से सिख धर्म के अनुयायियों को रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें जो है गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने इसे पुनः संकलन कराकर इसमें इकट्ठा करा दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के साथ साथ कबीर और रैदास आदि जो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, उन लोगों के विषय में भी, उन लोगों के विचार भी समाहित हैं। अब इसके बाद से गुरु परंपरा बंद होने के बाद बंदा बहादुर, अब इसके विषय में जाने 1708 से 1716 ईस्वी। अब ये कौन है? सिख राज्य का प्रथम संस्थापक है। बिल्कुल, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिख राज्य की स्थापना किसने की, तो क्या कहेंगे? बंदा बहादुर। क्लियर हुआ? अगर कोई पूछे सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव, ये भी आपको याद ही होगा। अब देखें कि गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलाया। अब जब यह शासक होता है, शासक किसी को तभी मानते हैं जब वह अपने नाम का सिक्का चलवाए, अपने राज्यादेश जारी करे। तो इसने गद्दी पर बैठते ही सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के ढलवाए और चलवाए। अब देखें बंदा बहादुर के बचपन का नाम, इसके पर्सनल कुछ जानकारी इससे लेते हैं। इसके बचपन का जो नाम था, क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव है। माधव, उसके बाद माधव दास, इसका नाम माधव दास हुआ। फिर बैराग्य को जब माधव दास ने ग्रहण किया तो माधव दास बैरागी के नाम से ये जाने गए। उसके बाद माधव दास बैरागी के नाम से जाने गए। उसके बाद से ये जब गुरु गोविंद सिंह से ये कहाँ मिले थे, तो नंदवाल महाराष्ट्र में मिले और वहीं पर इन्होंने गुरु की शिष्यता ग्रहण की और वहां से ये अपने आप को गुरु का बंदा कहे। गुरु का बंदा यानी बंदा बहादुर। क्लियर हुआ? इनके नाम के विषय में मूल नाम लक्ष्मण देव है। उसके बाद माधव दास, पुनः माधव दास जब वैराग्य धारण करते हैं तो माधव दास बैरागी। उसके बाद से गुरु का बंदा यानी बंदा बहादुर नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। सिख राज्य के संस्थापक बंदा बहादुर हैं। जम्मू के रहने वाले, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू के रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? जम्मू के रहने वाले बंदा बहादुर हैं। बंदा बहादुर का आदेश खालसा के शत्रुओं को बंदा बहादुर ने एक आदेश जारी किया कि खालसा के जो भी शत्रु हैं, खालसा के जितने शत्रु हैं, उन सबका सर्वनाश किया जाए, उन सबका को सबक सिखाया जाए, उनका खात्मा किया जाए। क्लियर हुआ? अब देखें कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। यदि पिछली क्लास आपने पढ़ी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। अब देखें 1710, ये काफी महत्वपूर्ण है। 1710 में सरहिंद का युद्ध इसने लड़ा। सरहिंद का 1710 में कौन मुगल बादशाह है, याद है आपको?
पिछली क्लासों में जब पहली क्लास हमने आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरू की, उसमें हमने उत्तरवर्ती मुगल शासकों का क्रम बतलाया था और बतलाया था कि 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम शासक रहते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम के काल में 1710 ईस्वी में बंदा बहादुर ने सरहिंद का युद्ध लड़ा और इस युद्ध को विजय भी प्राप्त किया। इस युद्ध में सरहिंद का विजय किया, सरहिंद क्षेत्र का विजय किया। वह सरहिंद मुगलों के अधीन हुआ करता था। अब देखें कि मुगल गवर्नर वजीर खां, उस समय एक मुगल गवर्नर हैं वजीर खां, वजीर खां को इसने जो है सरहिंद से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद से वजीर खां की इसमें हत्या हो गई सरहिंद के युद्ध में। फारूक सियर ने 1716, अब मुगल सत्ता बंदा बहादुर से काफी त्रस्त है और बंदा बहादुर मुगलों को काफी अधिक त्रस्त कर रहा है। फारूक सियर के काल में सैयद बंधुओं की सहायता से बंदा बहादुर को कैद किया जाता है और उसे दिल्ली लाकर उसे फांसी की सजा दी जाती है। क्लियर हुआ? तो बंदा बहादुर ने सिख राज्य की स्थापना कहाँ की थी? तो आधुनिक पंजाब में। ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में बंदा बहादुर ने सिख राज्य की स्थापना की। क्लियर हुआ? यहां तक मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। फारूक, यहां से प्रश्न होता है कि सिख राज्य का संस्थापक कौन? बंदा बहादुर। अब दूसरा प्रश्न है, फारूक सियर ने किस मुगल बादशाह ने बंदा बहादुर को फांसी की सजा दी? तो फारूक सियर ने। कब दिया? 1716 ईस्वी में। तो मुझे विश्वास है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये कहां का रहने वाला था? तो याद रखेंगे बंदा बहादुर जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। क्या क्या नाम है इनके, नाम पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे कि सरहिंद का विजय किस वर्ष किया, वहां सरहिंद का जो है गवर्नर कौन था, यहां से पूछेगा कि बंदा बहादुर को किस मुगल शासक ने फांसी की सजा दी थी। ये सारे प्रश्न याद रखेंगे। यहां देखिए आप 1763 से लेकर 1773, ये 10 वर्ष का काल है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष। 1763 से लेकर 73 के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों का उदय हुआ। 1763 से लेकर 73 के बीच पंजाब में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और इन छोटे छोटे राज्यों की संख्या 12 थी। ये राज्य मिसल कहलाए। क्या कहलाए? मिसल कहलाए। क्लियर हुआ? मिसलों का उदय कब होता है? 1763 से लेकर 1773 में। अब आगे देखिए कि इसमें से 12 मिसलों में एक भंगी मिसल जो है वो काफी शक्तिशाली है, ये याद रखेंगे। और राजा रणजीत सिंह इसी सुकर चुकिया मिशन के जो है सदस्य, सुकर चकिया मिसल के हैं। अब देखिए राजा रणजीत सिंह के विषय में कुछ जानेंगे। राजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड है 1792 से लेकर 1830 ईस्वी तक। 1700 राजा रणजीत सिंह का टाइम याद रखेंगे, 1792 से लेकर 1830 ईस्वी तक। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि इस राजा रणजीत सिंह के समय में मुगल बादशाह कौन थे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। राजा रणजीत सिंह पंजाब के सुकर चकिया मिसल के थे। क्लियर हुआ? किस मिसल के थे? ये बार बार बहुत सारे एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछा गया कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल के हैं? तो सुकर चकिया मिसल के हैं। अब देखें कि सुकर चकिया मिसल की स्थापना बंधु सिंह ने की। बंधु सिंह के बाद नोधर सिंह इसके सुकर चकिया मिसल के शासक हुए। इसके बाद से चरत सिंह के विषय में याद रखेंगे। चरत सिंह को ही वास्तविक सुकर चकिया मिसल का संस्थापक मानते हैं। किसे? चरत सिंह को वास्तव में इन्हें ही सुकर चकिया मिसल के संस्थापक मानते हैं। सुकर चकिया मिसल क्लियर होगा? अब देखें इसके बाद से महासिंह जो हैं, ये कौन है? ये नाम भी आपको याद रखना है कि राजा रणजीत सिंह के पिता हैं महासिंह। महासिंह की मृत्यु जब राजा रणजीत सिंह काफी अल्प वयस्क हैं, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद 12 वर्ष की अवस्था में राजा रणजीत सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं 1792 ईस्वी में। क्लियर हुआ? इनके पिता का नाम भी याद रखेंगे आप, महासिंह है। और महासिंह की मृत्यु के बाद राजा रणजीत सिंह
1792 ईस्वी में जो है गद्दी प्राप्त करते हैं। अफगानिस्तान के शासक अब जब गद्दी पर ये बैठते हैं तो अपने साम्राज्य को मजबूत करते हैं। काफी योग्य और कुशल जो है शासक है राजा रणजीत सिंह, इसीलिए कई सारे शासकों को हमने नहीं पढ़ा और राजा रणजीत सिंह को पढ़ा। राजा रणजीत सिंह जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं, उसी समय अफगानिस्तान क्षेत्र का शासक है जमन शाह। याद रखेंगे, अफगान क्षेत्र का शासक जमन शाह है। जमन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और आंतरिक तब तक उसके यहाँ जो है आंतरिक अशांति, आंतरिक विद्रोह हो गए। इस विद्रोह को दबाने के लिए जमन शाह पुनः अफगानिस्तान चला जाता है। पुनः इस विद्रोह जब अपने आंतरिक विद्रोह को शांत करता है, उसके बाद पुनः यह 1797 ईस्वी में पुनः आक्रमण करता है रणजीत सिंह पर। क्लियर हुआ? अब रणजीत सिंह इसे बाहर भगा देते हैं। भगाने में, इसे अफगानिस्तान भेजने में सफल हो जाते हैं, इसे अफगानिस्तान पहुंचा देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, उसी समय जब राजा रणजीत सिंह जमन शाह को खदेड़ रहे होते हैं तो सिंधु नदी को पार करते वक्त जमन सिंह के 12 तोप सिंधु नदी में गिर जाते हैं, लेकिन जमन सिंह अपनी जान बचाकर चले जाते हैं। राजा रणजीत सिंह इन 12 तोपों को नदी से निकालते हैं और पुनः अफगानिस्तान के शासक जमन सिंह को यह भेज देते हैं। जमन सिंह राजा रणजीत सिंह से काफी अधिक प्रभावित होता है और वह कहता है कि लाहौर का क्षेत्र उस प्रभावित हुआ और लाहौर का क्षेत्र राजा रणजीत सिंह को दे दिया। 1805 ईस्वी में अमृतसर को राजा रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से जीत लिया। आपको बताया कि इन 12 मिसलों में भंगी मिसल काफी शक्तिशाली मिसल था। सुकर चुकिया और भंगी ये 2 प्रसिद्ध मिसल हैं, इसका नाम तो आप याद ही रखेंगे। तो भंगी मिसल को से अमृतसर शहर को जीत लिया। उसके बाद से राजधानी इसने लाहौर को बनाया। यह राजनीतिक राजधानी है, पॉलिटिकल जो कैपिटल है राजा रणजीत सिंह का लाहौर है और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। क्लियर? यहां तक समझ गए? अब देखें, यहां समझते हैं कि अमृतसर की संधि। अब देखें, ये काफी एग्जामों में बहुत प्रश्न पूछा जाता है इससे कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई और कब हुई। तो कब हुई? 1809 ईस्वी में। 1809 में अमृतसर की संधि हुई राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच? राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। उस समय जो गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ, ये नाम भी याद रखेंगे, ये लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को आदेश दिया कि आप काम करो कि राजा रणजीत सिंह के साथ जाकर संधि करो। और चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच संधि हुई। इसे अमृतसर की संधि कहते हैं। 1809 किस किस के बीच? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ। किसके आदेशों पर? अंग्रेज गवर्नर मिंटो के आदेशों पर, लॉर्ड मिंटो के आदेशों पर चार्ल्स मेटकॉफ ने 1809 में अमृतसर की संधि की। 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा, अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, शाह शुजा को संरक्षण दिया। किसने? राजा रणजीत सिंह ने। शाह शुजा राजा रणजीत सिंह से काफी प्रसन्न हुआ। शाह शुजा कौन है? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र है। याद पिछली क्लासों में हमने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के विषय में पढ़ा था, किस तरह से भारत पर वह आक्रमण करता है और किस तरह भारत की लूट करता है। इसी का पुत्र है शाह शुजा। यह संरक्षण मांगता है जो है राजा रणजीत सिंह से। शाह शुजा को राजा रणजीत सिंह संरक्षण देते हैं। मोहम्मद शाह ने गद्दी से हटा दिया। अब देखिए कि ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इसे परेशान करता है। मोहम्मद शाह के गद्दी से हटा दिए जाने के बाद रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा अपने गद्दी को प्राप्त करता है। इसे अहमद शाह का पुत्र है शाह शुजा, मोहम्मद शाह इसे गद्दी से हटा देता है। यह जो है राजा रणजीत सिंह से जो सहायता मांगता है, उसके बाद से राजा रणजीत सिंह की सहायता से इसे गद्दी प्राप्त होती है शाह शुजा को। अब देखिए, शाह शुजा काफी प्रसन्न है राजा रणजीत सिंह से। नादिर शाह, आपने देखा था कि नादिर शाह भारत पर जब आक्रमण किया तो भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को उठाकर लेकर चला गया था। अब देखिए, इस कोहिनूर हीरा को
जो भारत से नादिर शाह लेकर गया है, यह कोहिनूर हुआ हीरा नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली को मिलता है और अहमद शाह अब्दाली से शाह शुजा के पास आता है, क्योंकि नादिर शाह का उत्तराधिकारी जो है अहमद शाह अब्दाली होता है और अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा जो है उसका उत्तराधिकारी है। इसके पास जो है कोहिनूर हीरा है। इसने नादिर शाह द्वारा ले गए हीरे को शाह शुजा ने राजा रणजीत सिंह को उपहार में दे दिया। क्लियर हुआ? कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, कैसे उसने तेलंगाना के शासक ने किस तरह से जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया और किस तरह से धीरे धीरे यह फिर भारत से बाहर नादिर शाह के द्वारा चला गया और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा इसे पुनः राजा रणजीत सिंह को दे देता है। अब आगे देखेंगे फिर यह हीरा कहां जाता है। अब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। 1839 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखेंगे, इनकी मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह और दिलीप सिंह थे। ये काफी कमजोर हुए, राजा रणजीत सिंह की तरह ये ताकतवर नहीं हुए। दिलीप सिंह ने 1843 में सत्ता संभाली। उस समय ये काफी अल्पवयस्क हैं और इनका संरक्षण महारानी जिंदल कर रही हैं। राजा दिलीप सिंह का संरक्षण महारानी जिंदल कर रही हैं। दिलीप सिंह के काल में अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया है। काफी कमजोर शासक हैं, बच्चे हैं अभी। अब देखें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये भी काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1845 याद रखेंगे, कब से कब हुआ? 1845 से 1846, एक साल यह युद्ध चला। इसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। अब देखें, इससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46। इसमें 2 संधियां हुई। पहली संधि लाहौर की संधि 1846 में, दूसरी संधि भैरवाल की संधि। ये 2 संधियों को याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आंग्ल सिख युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो ये 2 संधि है, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह युद्ध 1848 से 1849 के बीच लड़ा गया है। याद करें, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी है और लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति जारी किया है जिसके माध्यम से वह भारत के राज्यों को हड़प रहा है। डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1839 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा। क्लियर हुआ? दिलीप सिंह को 50,000 पेंशन देकर ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी ने, जो शाह शुजा ने जो है राजा रणजीत सिंह के पास यह हीरा दिया था, सिख राज्य के पास जो हीरा था, इसे डलहौजी ने इस कोहिनूर हीरे को कहां भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया। और आज यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है। आज भी समय समय पर भारत सरकार इसकी मांग करती रहती है। ये 3 टुकड़ों में है, जिसका 2 हिस्सा जो है महारानी के ताज में है और एक हिस्सा वहां के म्यूजियम में रखा गया है। क्लियर हुआ? आज आप लोगों ने जो पढ़ा, सिख राज्य को पढ़ा, ये थोड़ा सा मैप से समझेंगे। यह देखें, अंग्रेज कैसे अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ये भारत है, यह मैसूर का क्षेत्र है जिसे अंग्रेजों ने जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। बंगाल के क्षेत्र को इसने जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। हैदराबाद को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया और 1849 ईस्वी में पंजाब को भी जीतकर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही है और 1857 आते आते कैसे यह पूरे भारत के अधिकतम राज्यों को हड़प कर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेती है। अगली क्लास में हम इसको जारी रखेंगे, ये आधुनिक भारतीय इतिहास को। इससे संबंधित यदि जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये आप समझें कि यहाँ से यदि आप पढ़ लेते हैं तो भारत में होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।